अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, आपने थंबनेल पर लिखा देखा कि ध्रुव राठी शाहरुख खान पर भड़के, और दूसरा आपने लिखा देखा कि खान सर ने बता डाली सच्चाई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और तीसरा ये है कि पुलिस वालों की ये हरकत हिजाब वाली के साथ। मेरे दोस्तों, ये तीनों कंटेंट इतने खास और अहम हैं। बस गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर वीडियो पर आए हो तो स्किप मत करना। बड़ी जद्दोजहद के बाद कंटेंट एडजस्ट होता है, तैयार होता है मेरे अजीजों, और ये आपके लिए इतना बड़ा बेनिफिट्स है, इतना बड़ा फायदा है आज, बल्कि देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान का फायदा आज होने वाला है। आखिर ध्रुव राठी क्यों भड़के शाहरुख खान पर मेरे दोस्त, और वो राज जो खान सर ने खोल दिया है। मेरे दोस्तों, चाहते हो ना कि इंसानियत अंधेरे से निकलकर, इंसानियत जो धंसती जा रही है दलदल के अंदर, वो बाहर आ जाए? आप चाहते हो ना? बिल्कुल आप चाहते हैं। यही आपके मन में है, यही आपके मन में कि सारी इंसानियत अंधकार से निकल जाए। तो ये तीनों कंटेंट पर आपको बाकी रहना होगा। आइए, सबसे पहले मेरे दोस्तों, जाना मत मेरे दोस्तों, बहुत ही खास और अहम वीडियो है। आइए, सबसे पहले आप ध्रुव राठी शाहरुख खान पर क्यों भड़के, पहले वो क्लिप देख लीजिए। उसके बाद हम खान सर की वो सच्चाई बतलाएंगे, और पुलिस वालों की हरकत ने तो हड़कंप मचा दिया है मेरे दोस्तों। हाँ, आपको बाकी रहना। आइए, सबसे पहले देखिए। मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में पान मसाला वाली कंपनी आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपको एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप ये एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि शाहरुख खान। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ध्रुव राठी ने जो बतलाने की कोशिश की है, अभी 2 वीडियो बाकी है जो बहुत अहम और खास है। वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे लोग इस तरह का प्रचार न करते तो बहुत बड़ी तादाद में, हालांकि फिर भी लोग खाते, लेकिन तादाद कम हो जाती। आज इस तरह के खान पान की वजह से, यानी गुटखे और तंबाकू की वजह से जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, घर के घर उजड़ गए, और हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इतने बड़े जो एक्टर हो के हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तरस नहीं आ रही है कि हमारे प्रचार करने की वजह से लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे और ये कहेंगे शाहरुख खान ने इसका प्रचार किया है, मैं तो इसी को खाता हूं इसलिए शाहरुख खान ने इसका प्रचार किया। हालांकि और भी हीरो कर रहे हैं, लेकिन खास इन्होंने शाहरुख खान को मुद्दा बनाया है। तो इसलिए मैं शाहरुख खान को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आप लोग के जरिए से अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो इंशाअल्लाह हो सकता है इंसानियत पर उनको तरस आए, और इस तरह का प्रचार करने से जब वो रुक जाएंगे तो 2-4% तो लोग कम हो जाएंगे। लोग इस शौक में भी खाते हैं, याद रखना। हाँ, जो है किसी को आदमी जब चाहता है ना तो बड़ी दीवानगी होती है, बड़ी दीवानगी उसके अंदर होती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो बाकायदा शाहरुख खान आकर ये बतलाने की कोशिश करें कि भाई मैंने जो प्रचार किया, अब मैं प्रचार ये करने वाला नहीं, ये हानिकारक है, ये नुकसान है, इसलिए कि इससे इंसानियत तबाह बर्बाद हो रही है। बहुत से गरीब, ज्यादातर गरीब तबाह हो रहे हैं, इसलिए कि वो डिप्रेशन में होते हैं, इस तरह का प्रचार देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर खा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फिर मैं भी इसको खाऊंगा, उससे कुछ टेंशन मेरा कम होगा। फिर बाद में इतने बड़े लपेट में वो आते हैं कि पैसा नहीं होता इलाज के लिए। अब मैं आता हूं दूसरी वीडियो की तरफ। मेरे अजीजों, देखो, थोड़ा सा डिस्कस मैं करता चलूंगा। अगर मेरी वीडियो पर आए हो और चाहते हो कि सारी इंसानियत मुसीबत से निकल जाए और लोग एक हो जाएं, तो फिर आपको बाकी रहना होगा, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। वैसे ऐसा भी नहीं कि मेरी बात आपको ऐसी अटपटी लग रही है या मैं कुछ अजीब तरह की बात करने लगा। मैं उसी लाइन पर हूं, उसी ट्रैक पर हूं, और मेरा भी हक है कि मैं सिर्फ वीडियो दिखाऊं, ये जरूरी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं कुछ तो अपनी गुफ्तगू करना ही चाहूंगा आपसे। अब आप आइए, जो है खान सर का वो राज जानने की कोशिश करिए, उसके बाद पुलिस वालों ने जो हरकत की वो बतलाते हैं। देश की रक्षा करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। 5वां मूल कर्तव्य भाईचारा बना के रखना, देश के लोगों में नम्रता, आपस में मेल मिलाप करके रखना है। ये समझा कि नहीं है क्या? भाईचारा, देश के लोगों में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बना के रखना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री के सम्मान की क्या हो, विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का क्या करना है? विरोध करना। समझा कि नहीं है क्या?
स्त्री सम्मान के क्या हो विरोध में। समझ में गया बाबू आपको? स्त्री लोग देखो तुम लोग कुछ कर लो कि किसी को भाषण देने देना, लेकिन एक चीज हमेशा पढ़ाई करो और मनी पे कंट्रोल रखो। जिसके पास मनी कंट्रोल है उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया मनी कंट्रोल वालों से डरती है। देखिए, आपने इनकी भी सोच और विचार को देख लिया। अब यहां पर हो सकता है आपके माइंड में बात आ रही हो कि इनके अंदर बहुत सी कमी भी है। अरे मेरे भाई, कौन सा इंसान है जो बगैर कमी का है? लेकिन हमारे नबी ने हमको क्या बताया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लोगों की खूबियों को बयान करो। तो अब जो खूबी थी यानी भाईचारा की जो दलील उन्होंने दिया कानूनी एतबार से, अगर ये मैसेज सारे इंसानों तक पहुंचता है तो जो आंदोलन है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? एक बड़ी शख्सियत दलील दे रही है कि भाई इस तरह से हमारा देश बोलता है करने को। हालांकि मजहब पहले ही बोल चुका है, बाद में संविधान के अंदर यह चीज तब्दील हुई मजहब से निकलकर। तो एक बड़ा ज्ञान जो है लोगों को मिल रहा है खान सर की तरफ से। एक अच्छाई खूबी इन्होंने दिखाने की कोशिश की और इससे अमन और सुकून और शांति देश के अंदर पैदा हुआ। हर घर में लोग खुशगवार जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। अब आप आइए पुलिस वाले की उस हरकत को देखिए मेरे दोस्तों, जिसके देखने के बाद आप सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। हेलमेट है आपका? पीछे से कितना कितना दूर का सफर किया आपने? नहीं सर, वहां से यहाँ तक तो चेकिंग भी बहुत मिलता। बीच में नहीं होता, पराठे होता। अच्छा, वो पीछे की साइड में होता। होता है, पराठे का रहना है। तो हेलमेट तो लगाना चाहिए ना आपको। बैटरी वाली है उसकी वैसी है? बैटरी वाली और बैटरी वाली स्कूटी है भी, तो सामने वाला तो बंदा पता नहीं कि डीजल वाला पेट्रोल वाला वो आगे चला जाएगा यार। इस स्पीड का नहीं पता, तो उससे बचना है मैं सामने वाले से भी, और अपनी सेफ्टी अपनी है। आपके पास हेलमेट नहीं है ना? हम आपका हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने भाई से। हम आपके भाई हैं कि आज से हम हेलमेट लगाएंगे। चंद दिनों से मैं देख रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि एक से बढ़कर एक इंसानियत का सबूत देने वाले देश के अंदर निकल कर आ रहे हैं। कितना बेहतरीन मंजर है ये जो पुलिस वालों ने करके दिखाया है। और सिस्टर तक कहा हिजाब वाली को। मेरे दोस्तों, ये कैसा संदेश है, ये कैसा मैसेज है उन लोगों को जो लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये कैसा पैगाम है कि चाहते तो बदतमीजी भी कर सकते थे क्योंकि हेलमेट नहीं लगाई थी। अगर चाहिए बनाई हुई वीडियो भी अगर है, पता नहीं बनाई हुई कि है कि नहीं, लेकिन संदेश क्या दिया है कि एक हिजाब वाली से एक हिजाब वाली को भी सिस्टर बतलाया और अदब और एहतराम से हेलमेट ला कर दिया। ये क्या मैसेज है? ये भाईचारा का मैसेज है। ये खान सर जो बतला रहे हैं वही मैसेज है ये। हाँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मिलजुल कर चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को वॉच करना है, लाइक कमेंट करना है, ताकि इंप्रेशन आगे जाए। हाँ, इंप्रेशन आगे जाए और इंसानियत दहकती हुई जो माहौल है, जैसे आदमी कहता है ना दहकती हुई आग, तो दहकती हुई आग के चपेट में इंसानियत इस वक्त मेरे दोस्तों घिरती जा रही है। हम लोग मिलकर इसको दहकती हुई आग से, जैसे आग की जब लपेट आपको लगती है, जैसे आप ठंड के दिनों में उसके पास बैठते हैं तो एक लवर उसके अंदर से उठती है, जिसको यानी महसूस करके आप दूर भागते हैं। तो पता चला वो चीज दूर भाग गए तो बच गए। लेकिन अब ऐसी आग भड़क रही है देश के अंदर, माहौल के अंदर, जो आपको भागने से आप बच नहीं पाएंगे, बल्कि वो आपको पकड़ लेगी। आपको पकड़ लेगी। जो आप भाग के दूर हो जाते हैं, उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब आप मजबूर हो जाएंगे, उस आग के हवाले आपको करना पड़ेगा। माहौल इस तरह की यानी कंडीशन बनती जा रही है माहौल की कि हर आदमी ये सोचेगा, हर आदमी तो नहीं लेकिन अक्सर लोग सोचेंगे कि इस बुराई को रोकने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मैं क्यों रोकूं, मैं अपने परिवार में रहूंगा। हालांकि ये उसकी सबसे बड़ी कमअक्ली होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी खामोशी उसके घर को भी तबाह कर देगी, इसलिए कि वो चीज फिर उसके घर पर हावी होगी, उसके घर तक में लोग घुसेंगे, उसको भी रास्तों में मारेंगे। इसलिए कि जब हैवानियत आम होगी और इंसानियत आम नहीं होगी, तो जो लोग चुप हैं ये समझकर कि मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, तो वो सीधे साधे इंसान नहीं है। सीधा साधा इंसान वो है जो होती हुई बुराई को मिटाने की कोशिश करे। सीधा साधा इंसान वो है, सीधा साधा इंसान वो नहीं है। ये हम लोगों की बेवकूफी है कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत शरीफ आदमी है, किसी के बीच में बोलता नहीं।
अगर वो बीच में नहीं बोलेगा तो बढ़ती हुई बुराई उसके घर पर भी आ पड़ेगी और रास्तों में उसको भी तकलीफ होगी, उसकी बहन बेटियों की भी इज्जत पामाल होगी। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम लोगों को मिलजुल कर इस तरह की वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पर बने रहना है और एक ग्रुप तैयार करना है ताकि इस तरह का मैसेज भी किसी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। हालांकि इस लाइन से भी अगर किसी को कामयाबी मिलेगी तो बहुत से इंसान ऐसे हैं जो सोचेंगे अरे इनका चैनल तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि इतनी बड़ी बुराई खत्म हो रही है जिसका हमें इंतजार था 10 साल, 20 साल, 50 साल से, ये दिमाग में। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, हाँ ये भी बात है, लेकिन कुछ लोग के अंदर हसद होता है। अरे तो बड़ा अच्छा टॉपिक है यार, इंसानियत एक हो जाए, तो इनका चैनल ऐसा नहीं है मेरा भाई। अल्लाह तबारक व तआला जिससे जो काम चाहते हैं वो काम लेते हैं। आप भी नियत करो, इस तरह का कंटेंट डालो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। अल्लाह ताला जिससे जो काम चाहते हैं वो काम देते हैं और हमें हर इंसान का दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने पर जो भी इंसान हो, किसी भी बिरादरी का, उसका दर्द हमारे सीने में होना चाहिए, इसलिए कि वो एक रब का बनाया हुआ है। जैसे परिवार होता है, उसमें एक आदमी जो है दुनिया के दूसरे किनारे पे हो तो उसकी याद आती है। इस तरीके से अगर अब सारे लोग की याद तो हमें नहीं आ सकती, इसलिए कि हम सब कहाँ जानेंगे भाई, दुनिया के किनारे पे सारे लोग हैं, लेकिन दर्द, दुआ कि अल्लाह दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी परेशानियों को तो दूर फरमा और उन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पे चला, ये बात तो बोल सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए और इंसानियत का सबूत देने वाला बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर जिंदगी रही मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।